सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइलिश विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शालिनी। तो यहाँ पे ना मैं करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ और इत्तेफाक से करेले की सब्ज़ी का जो कड़वापन है ना वो गया नहीं। मैंने इतनी मेहनत करके सब्ज़ी बनाई और करेले की सब्ज़ी मुझे बनाने नहीं आती है। इसका कड़वापन कैसे जाता है मुझे नहीं पता। मैंने नींबू अमचूर वगैरह जितना पॉसिबल हो सकता था सब कुछ मैंने इंक्लूड किया, बट इतनी मेहनत करके मैंने सब्ज़ी बनाई बट किसी ने भी नहीं खाया है, बिल्कुल भी इन्होंने खाना नहीं खाया है। और सारे काम हो गए थे लेकिन किचन में अभी बर्तन बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो यहाँ पे सब्ज़ी बहुत सारी हम लोगों ने खरीदी थी, भिंडी और सब कुछ। और यहाँ पे जो है ना मैंने चाय बनाई है और भिंडी धो के रखा हुआ है सूखने के लिए, धनिया पत्ती वगैरह लिया है। तो अब मैं इसकी ना चटनी बनाऊंगी। सोचा था चटनी और ये सब बनाऊंगी। और यहाँ पे डब्बे रखे हैं ना, इनको मुझे हटाने यहाँ से। तो ये सुबह आटा लगाया था, इन्होंने पराठा बनाया था, तो ये यही रोटी बनेगी क्योंकि मैं ज़्यादा खाना नहीं खा रही हूँ। अभी किचन को पोंछना है। यहाँ पे हरी मिर्ची की सारी डंडियाँ निकाल के धो के रख दिया सूखने के लिए। नींबू अदरक ये सब सब्जियाँ ख़रीद के रख लिया है मैंने बहुत सारी, क्योंकि हरी मिर्च वगैरह रहेगी ना तो सही रहेगा। ये मैंने एक्स्ट्रा हरी मिर्च आज लिया है, एक्स्ट्रा हरी मिर्च, एक्स्ट्रा लहसुन। थोड़ी सी ना अचार बनाऊंगी मैं, हरी मिर्च के अचार मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं करेले की सब्ज़ी बड़ी मेहनत से बनाई, बट कोई ना, सही शाम को मैं ना इसको सही कर दूँगी। और आप लोगों को बता दूं पहले से कंडीशन मेरी ठीक है। मुझे जो मोशंस हो रहे थे अभी आराम है, लेकिन थोड़ा सा बेटर फील नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोगों के घर में ना ब्रेड बच जाए तो आप हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लपेट के रख देते हैं। अगर आपके पास चिमटी है तो ठीक है, तो ये ऐसे लपेट के रखने के बाद ना खुल जाता है। और जब ब्रेड में हवा लगती है ना तो ब्रेड जल्दी ख़राब हो जाती है। तो अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। बहुत इजी ट्रिक है गाइज। आपको ब्रेड को लेना है और यहाँ पे 2 से 3 बार आपको राउंड घुमा देना है। और उसके बाद जो भी प्लास्टिक बचेगा ना उसको नीचे इस तरीके से आपको पहना देना है। हालांकि ये ट्रिक बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मैं इसी तरीके से बचे हुए ब्रेड को रखती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, आप लोगों को भी हेल्प होगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से सिक्योर हो गया। अब आप इसको चाहे जैसे भी कर लीजिए, ये निकलेगा नहीं, एक ब्रेड में भी हवा भी नहीं जाएगी। तो आप बहुत सारे लोग रबड़ वगैरह लगा के रखते हैं, तो उससे बेस्ट तरीका ये है। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए एक भी ब्रेड नहीं निकलेगा, एकदम टाइटली बन गया है। तो मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाती हूँ। बहुत इजी है गाइज, आप लोग भी ट्राई करना। अगर आप लोगों के घर में ब्रेड वगैरह बच जाए ना तो आप लोग इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। ब्रेड को मैंने कैसे पैक किया, पैक करो ब्रेड को। सिंपल तो है, करो तो भी आता है। चद्दर सही करो। तो मैं आटा जो है ना रख देती हूँ, इन्होंने मना कर दिया। और करेले की सब्ज़ी मुझे नहीं बनाने आती है, तो उसका कड़वापन जो है करेले का नहीं गया है। तो अब ये खा नहीं रहे हैं, तो उसको मैं शाम को दोबारा बना दूंगी ना उसको। तो मैं शाम को करेले को ना दोबारा बना दूंगी क्योंकि मुझसे नहीं बना करेला। और ये देखिए मम्मी। हाँ, ये कह रहे कि कड़वापन है, देखती हूँ मैं। मुझे करेला तो वैसे ही नहीं पसंद है। मम्मी वो और मैंने यहाँ पे मिर्ची अदरक और इसको धुल दिया है। इसका मैं अचार बनाऊंगी, कूटा हुआ अचार बनाऊंगी। तो यार मम्मी तुम मेरी पूरी
सो गाइस, तबीयत तो ठीक नहीं है लेकिन आप लोगों के साथ कनेक्ट रहने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने ग्लूकोन डी पी लिया है और इन लोगों के नखरे इतने हैं ना, मैं क्या ही बोलूँ। तो मैं यहाँ पे फटाफट किचन में आ गई हूँ ग्लूकोन डी पीने के बाद। तो निशु के लिए ये सादा चावल के चिप्स हैं वो छान के दे कर आऊँगी और उसके बाद फिर ब्रेड पकौड़े बनाने जा रही हूँ मैं। तो इस तरीके से मेरी रेल लगती है, चाहे मेरी तबीयत ठीक हो चाहे ना हो। तो बट इन लोगों के लिए मुझे करना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं करूँगी ना तो एक काम, जैसे मैं एक काम करके निपट जाती हूँ ना, उसके बजाय मुझे 4-5 काम और बढ़ जाते हैं अगर मैं खुद ना करूँ तो। क्योंकि अगर ये लोग किचन में घुस गए, ये लोग क्या, मेरे हस्बैंड की ही बात कर रही हूँ मैं, अगर किचन में घुस गए तो मुझे 10 काम और बढ़ा हुआ ही मिलता है। तो मैंने सोचा कि चलो यार छोड़ो, हिम्मत करके खुद ही कर लेती हूँ। तो लूज मोशन की वजह से ना मेरे पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस ही आ गई है और कुछ नहीं है। क्योंकि कल भी मेरे को बहुत ज़्यादा मोशंस हो रहे थे, अभी मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। और उसके बाद एक तरफ मैंने पकोड़े छानने के लिए रख दिए हैं, ब्रेड पकोड़े, और दूसरी तरफ मैं धनिया मिर्ची और अदरक लहसुन वगैरह सब डाल के बहुत टेस्टी सा चटनी बनाया था। मुझे ये चटनी गर्मियों में ना बहुत पसंद है, और ऊपर से ना सरसों का तेल डाल दो तो बहुत टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे मेरे पकोड़े भी बन रहे थे और साथ के साथ मैंने चटनी भी बना लिया। मैंने कहा कि ब्रेड पकोड़े ना बिना चटनी के अच्छे नहीं लगते, और बड़ा टेस्ट आ गया था। ज़्यादा तो नहीं बनाया, मैंने कहा कि चलो क्योंकि अभी खाना बनाते बनाते ना 2:30 बज गया था। ये 2:30 बजे की वीडियो क्लिप है, तो सोच सकते हैं सुबह ही हल्का फुल्का ही नाश्ता किया था मैंने, तो सिर्फ चाय ही पिया था एक ही बार। तो अब मेरे ब्रेड पकोड़े आप देख सकते हैं बन गया, बड़ा टेस्टी बना था और काफ़ी यम लग रहा था, खासकर ग्रीन चटनी के साथ गाइस, बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़ा आ गया। 4 मैंने रख दिए थे बना के, फिर 2 और बनाए थे। मैंने तो सिर्फ आधा टुकड़ा ही खाया था, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं खाया गया। और चटनी देख सकते हैं, चटनी का टेस्ट इतना गज़ब का था ना, मैं क्या ही बोलूँ। तो मैं इनके साथ बैठ गई खाने के लिए, मैंने 2-3 टुकड़े ही खाए थे, उसके बाद मुझसे नहीं खाया गया, मैं उठ के चली गई। और उसके बाद निशु ने भी नहीं खाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा था। तो मुझे डर लग रहा था कि फिर से मुझे लूज मोशन ना स्टार्ट हो जाए, ज़्यादा मैं स्पाइसी वगैरह खाऊंगी तो। मन भी ऐसा हो रहा है ना, जीभ का जो टेस्ट है ना जुबान का, ऐसा हो रहा है कि बस चटपटा चटपटा कुछ खाते जाओ। तो बस यही सब लगा है। तो निशु को अब ये सॉस के साथ खिलाएंगे, फिर मैं एक और बना के ला के इन लोगों को दे के फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाय एवरीवन। तो आप लोगों से ना थोड़ा सा कनेक्ट रहने की कोशिश किया है मैंने, और तबीयत मेरी ठीक नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने, और काम करते करते ना 3:30 बज गया है, और मैंने सो के जब से उठी हूँ ना बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है। आज निशु की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी थी, तो उसमें मैं लगी पड़ी थी एक्टिविटी कराने में, क्योंकि 2-3 दिन उसने अपने क्लास ज्वाइन नहीं किया। तो अभी आज से उसने दोबारा क्लास ज्वाइन किया हुआ है, तो आज उसकी एक्टिविटी थी। और आज मैं 2 दिन के बाद नहाई हूँ बड़ी मुश्किल से। तो अभी लूज मोशन में तो मेरे आराम है, इसलिए मैं थोड़ा सा नहाई हूँ और कपड़े वपड़े चेंज किए हैं, क्योंकि ऐसे ही पड़े रहो ना तो और भी ज़्यादा बुरा फील होता है। तो जैसे तैसे कर लिया और आप लोगों से कनेक्ट रहने की थोड़ी सी कोशिश किया है। तो चलो जो भी सूट हो पाया थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है मैंने। उम्मीद करूँगी कि अच्छा रहेगा। और मेहनत करने वालों को सच बताऊँ कुछ नहीं मिलता है। और कुछ लोग, मैंने कहावत सुनी थी ना, दिखता है तो बिकता है। तो ऐसे कुछ सीन यूट्यूब पे भी चल रहा है, और जो लोग कुछ नहीं करते हैं, और मैं क्या बताऊँ, मैंने इस चैनल को जब से देखा है ना, मेरे तो मतलब ऐसा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, नए सब्सक्राइब मतलब नए क्रिएटर हैं बेचारे, वो इतनी मेहनत करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है, मुझे भी कुछ नहीं मिलता है। तो हम लोग मेहनत इतनी करते हैं, इतनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, लेकिन हम लोगों का कोई बेनिफिट नहीं है। और यहाँ पे किस किस तरीके से लोग आगे बढ़ने के लिए वीडियोस बना के आगे बढ़ जाते हैं, क्या क्या टॉपिक लेकर आते हैं, और मुझे समझ में नहीं आता है। अपने बस के तो नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो चैनल के बीच में इंडियन लिखा है ना, उसको हटा दो, बाकी कुछ भी करो। मुझे तो नहीं लगता कि इंडियन लिखना सही होगा, क्योंकि ना ही तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडियन है, ना ही तो ये मॉम लिखने के लायक है। तो ये दोनों शब्द इनको हटा देना चाहिए। और इनके ऊपर जो हमारी दीवा दीदी हैं, उन्होंने अच्छा खासा वीडियोस भी बनाया है। तो मैंने उनकी वीडियोस कल देखी, दीवा दीदी की।
तो आई अप्रिशिएट दीवा दीदी जो सबके ऊपर रोस्ट करती है। तो ऐसे लोगों को सच में इंडियन कहलाने का कोई हक नहीं है। जो नए क्रिएटर हैं उनको सपोर्ट करो गाइज, उनकी हेल्प करो, क्योंकि अभी यूट्यूब के ना बहुत सारे रूल जो है ना चेंज हो गए हैं। जो जब आप 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करके जब तक पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। ये नए सब्सक्राइबरों के लिए बहुत ही ज़्यादा झटका ही हो सकता है। सब्सक्राइबरों के लिए नहीं, नए जो क्रिएटर है ना उनके लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब के बहुत सारे रूल आ चुके हैं। क्योंकि वो बेचारे अपने वीडियो बनाने में लगे हैं, उनको यूट्यूब के रूल अभी नहीं पता है कि अभी कुछ नए अपडेट आ गए हैं। और अब जो है ना एक फॉर्म भरा जा रहा है, टैक्स के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जितने यूट्यूबर्स हैं वो बिना फॉर्म भरे यूट्यूब पे काम नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे रूल हैं। तो जब तक आप यहाँ तक पहुँचोगे तब तक आप लोगों को और भी संघर्ष करने को देखने को मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहा है। खासकर नए क्रिएटरों के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष ही रहेगा। मैं तो इतना ही कहूँगी कि जो बहुत 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 मेहनत करके यहाँ तक जब वो लोग आएंगे उनके लिए और चैलेंज देखने को मिलेगा। तो वो बेचारे बहुत ही ज़्यादा होपलेस भी हो सकते हैं, निराश भी हो सकते हैं। तो हम लोग तो जैसे तैसे झेल ही रहे हैं। और अब ये नया चैलेंज है हम लोगों के सामने, जो टैक्स का चैलेंज आया हुआ है। तो अब जब तक आप लोग यहाँ पे आओगे आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ गाइज़ कि पता नहीं क्यों मेहनत करने वालों को कुछ नहीं मिलता है। मैं खुद होपलेस हो जाती हूँ कभी कभी कि मन करता है सब कुछ छोड़ दूँ, क्योंकि इतना मेहनत, इतने सालों से इतनी मेहनत अगर आप कर रहे हो फिर भी आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। और कुछ फालतू के लोग जो हैं, मैंने देखा है कि फालतू की चीज़ें देखने में इतने इंटरेस्टेड हैं। और कुछ नए कपल हैं, उनको मतलब किसी के पास कोई टॉपिक नहीं है, कोई ब्लॉग नहीं है, फिर भी उनको व्यूज़ यूट्यूब दे रहा है। और जो अच्छे टॉपिक लेकर आ रहा है, जो अच्छे वीडियोस बना रहा है, उसको बाबा जी का ठुल्लू मिल रहा है। तो ऐसा पता नहीं क्यों पार्शलिटी होती है हम लोगों के साथ, मुझे नहीं पता। बहुत सारे नए क्रिएटर हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बिकॉज मुझसे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। मैं तो हमेशा उनको अप्रिशिएट ही करती हूँ। बहुत अच्छे ब्लॉग होते हैं उनके गाइस, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। जब बिना मेहनत किए कुछ इतना सब कुछ मिल रहा है तो फिर कोई मेहनत क्यों करेगा। इस सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब आप इन्हीं के चैनल को देख लो कि इन्होंने पूरे जो इंडियन मॉम लगाया है, इन्होंने पूरा खुद ही जितनी भी इंडियन मॉम है उनका ही इन्होंने कितनी अच्छे से बेइज्जती कर डाली है चैनल के ऊपर। तो मैं तो इसके बहुत ही ज़्यादा खिलाफ़ हूँ। और आप लोग क्या कहते हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ही अच्छा नहीं है, खासकर इंडियन के लिए। तो चलो गाइस, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।